सेनेटर मुश्ताक हो गए और बहुत से लोग थे जिन्होंने जैसे इनके सामने ये बिल आया था उन्होंने इसकी कॉपियां फाड़ दी। और इमरान खान के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी ही केस में FIA ने गिरफ्तार किया है शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले में नहीं गिरफ्तार किया गया। एक पार्टी के अंदर ही उनकी निशाना बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान के लिए वो कुछ कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है वो किरदार नहीं कर रहे जो उनको अदा करना चाहिए था। आरिफ अलवी साहब ने आज सुबह बहुत अहम इंकशाफ किए हैं। आपके सामने वो सारी खबरें तो पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मेरे पास बहुत अहम डिटेल्स हैं इस वक्त। आरिफ अलवी ने ये जो ट्वीट किया ये सीक्रेट एक्ट के हवाले से, उसके बाद बहुत से अहम सवाल खड़े होते हैं। जो सवाल मैं इस वीडियो में आपको बताने लगी हूँ, उसके बाद बहुत अहम गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। असद उमर को गिरफ्तार किया जा चुका है, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा चुका है, शीरी मज़ारी की बेटी को गिरफ्तार किया जा चुका है, और इसी तरह से और बहुत सी आज के दिन में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे ही आरिफ अलवी साहब ने ये ट्वीट किया है नाज़रीन, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कोई भी किसी भी एक्ट पे साइन नहीं किया। और इस ट्वीट के बाद ऐसा तूफान आया है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं और बहुत सी अहम चीज़ें आई हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बारहा बताया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है। इस वीडियो में मैं मुख्तसरन दोबारा बता दूंगी और आर्मी एक्ट क्या है। अब आरिफ अलवी साहब ने आके सुबह ट्वीट किया और वो फरमाते हैं कि मैंने तो ऐसे किसी एक्ट पे साइन ही नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये जो एक्ट है ये ऐसा कोई भी साइन नहीं किया और मेरा अमला मेरा हुक्म अदूली करता रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने मजीद क्या कहा और ये ट्वीट करने के बाद बहुत से सवाल खड़े होते हैं। क्या क्या खड़े होते हैं वो मैं तफसीलन आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्वीट पढ़ने जा रही हूँ जो आरिफ अलवी ने ये ट्वीट किया था। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक ही नहीं था। नाज़रीन, बहुत से अहम सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी हज़रात का कहना है कि आरिफ अलवी साहब वो सदर हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनको अच्छे से मालूम है कि इस वक्त क्या चल रहा है, मुल्क की सियासत में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी चीज़ों से वो बाखबर है। क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था, मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। सबसे पहले ये बात कि आरिफ अलवी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने 27 घंटे के बाद आके ये ट्वीट किया और ये बिल जो था ये आज नहीं मंजूर हुआ। नाज़रीन, ये काफ़ी दिन पहले से ये बहस चल रही थी। रज़ा रब्बानी हो गए और उसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक हो गए और बहुत से लोग थे जिन्होंने जैसे ही उनके सामने ये बिल आया था उन्होंने इसकी कॉपियां फाड़ दी थी असम्बली में। इस बिल को मंजूर करने का उन्होंने नहीं कहा क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें थी, ऐसी खुफिया एजेंसियों को ऐसे हक दे दिए गए थे कि वो बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें आई और इनको महसूस हुआ कुछ लोगों को कि ये कल को हम पे भी बात आ सकती है, तो इन लोगों ने फ़ौरन इसके खिलाफ कहना शुरू किया। अब सवाल जो हैं वो ये खड़े होते हैं नाज़रीन। पहली बात ये कि आरिफ अलवी हमारे सदर साहब को 27 घंटे के बाद याद आया कि उन्होंने आके बताना है कि उन्होंने साइन नहीं किया जबकि ये कानून बन चुका है। दूसरी बात ये कि आखिर में वो ये फरमाते हैं, मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर देती हूँ, वो अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। मतलब कि आपको अगर मालूम हो, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि इमरान खान पे साइफर के हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उस साइफर का लिंक कहीं ना कहीं इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ भी इसका ताना बाना मिलता है और इमरान खान के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी ही केस में FIA ने गिरफ्तार किया है शाह महमूद कुरैशी को। एक और बहुत बड़े सहाफ़ी ने इंकशाफ किया, वो मैं वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताती हूँ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। अब आरिफ अलवी साहब ने जब ये बातें की हैं तो उसके बाद बहुत से अहम सवाल भी खड़े होते हैं और कुछ लोग इस वक्त आरिफ अलवी और एक अहम बात भी मैं आपको बताऊं तो पिछले एक हफ्ते से शाह महमूद कुरैशी को और आरिफ अलवी साहब को काफ़ी एक पार्टी के अंदर ही उनकी निशाना बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान के लिए वो कुछ कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, मतलब उनके हक इख्तियार में था
और ये भी खबरें आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी के जो ताल्लुकात हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी अमेरिका और बाकी गैर मुल्की सफ़ीरों से राब्ते में हैं। अब यहाँ पे ये बात उठती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो किरदार नहीं कर रहे जो उनको अदा करना चाहिए था। पार्टी ने, पीटीआई ने, इमरान खान ने उनको उस ओहदे पर पहुँचाया जो कि सदर का एक अहम ओहदा होता है। उसके बाद भी उन्होंने वो कुछ नहीं किया। अब सदर के पास एक इख्तियार होता है कि वो जेल के विज़िट कर सकता है, किसी भी जेल के। अब सदर साहब भी विज़िट कर सकते थे और वो किसी को कोई भी सहूलियात भी फराम कर सकते अगर जेल में किसी भी मुलजिम को कोई मुश्किलात हो तो। लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने कोई ऐसा उनका विज़िट सामने नहीं आया। वो इमरान खान को C क्लास से B क्लास भी दिलवा सकते थे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि सदर साहब न्यूट्रलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, वो किसी भी साइड पे नहीं जा रहे। और ये दो राय हैं जो पाई जा रही। और मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपके सामने दोनों राय रखूं, आप जिस राय से मुत्तफ़िक हों और आपका इस बारे में जो भी ख्याल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। शीरी मज़ारी की बेटी को गिरफ्तार किया गया और शीरी मज़ारी ने आके बयान भी दिया कि हमारे घर के दरवाजे तोड़े गए और मेरी बेटी को घसीटते हुए लेके गए। मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कपड़े, वो रात के सूट में थी और वो उसने कहा कि मुझे तब्दील करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया और उसको ऐसे ही लेके गए। अब ये गिरफ्तारी इस वजह से भी हुई है कि इस्लामाबाद में जलसा हुआ PTM का। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में PTM ने धरना दिया और एहतजाज था। तो PTM के जलसे में ही इन्होंने कुछ एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान दिए। इन्होंने कहा कि ये जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे वर्दी है और बहुत से मुख्तलिफ ऐसे बयान दिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना तो तय ही थी, क्योंकि जो नए बिल पास हुए इनमें फ़ौज के खिलाफ बोलना भी जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी पे मैं आती हूँ तो हामिद मीर साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि ये साइफर वाइफर वाला कोई मामला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले में नहीं गिरफ्तार किया गया, उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक और सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ियों की राय भी पाई जा रही है। वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को एक डील के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये ऐसी डील है जो बाहर नहीं हो सकती थी इमरान खान से, तो उनको गिरफ्तार किया गया। ये डील इमरान खान के साथ जेल में ही होगी। और देखें इमरान खान क्या अपनी राय का इजहार करते हैं, किस तरह से वो इससे मुत्तफ़िक होते हैं। और इस तरह की जितने भी मज़ीद अपडेट्स होंगी इसी चैनल से ही मैं आपको दूंगी। और आखिर में इतना कि आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है, इसहाक डार कर रहे हैं और भी मुख्तलिफ लोग हैं जो इस वक्त ये करें कि आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दें और जाएं। ये एक तरह से बहुत बड़ी एक बात है। और मैं आपको सबसे पहले ये अहम बात भी बताते चलूँ, आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि आरिफ अलवी साहब क्या अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। मुख्तलिफ सहाफ़ियों का ये भी कहना है, मुख्तलिफ लोगों का ये भी कहना है, वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए और एक जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। अब एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है, मैं आपको आखिर में एक अहम अपडेट भी देती चलूँ। तो ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट की एसेंट के बगैर, मतलब प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर, कॉन्सेंट के बगैर कोई भी लॉ नहीं बन सकता। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट्स की एसेंट जो है, प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल, अ बिल कैन नॉट बी बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट अनलेस इट्स अ मनी बिल। तो ये एक अहम चीज़ है। और दूसरा आर्टिकल 6 की आप बड़ी बात सुनते होंगे, परवेज़ मुशर्रफ पे भी आर्टिकल 6 लगाने की बात की जाती है हर वक्त। आर्टिकल 6 के ही नारे लगते हैं। तो आर्टिकल 6 एक हाई ट्रिजन का मामला है, मतलब गद्दारी का। ये हमारे आईन पाकिस्तान में है। अब इसमें ये भी एक आर्टिकल 6 में इस बात पे भी काबिल ज़िक्र बात है, ये कोई भी ऐसा इंसान जो प्रेसिडेंट्स के सिग्नेचर फोर्जरी करे, गलत ऐसे सिग्नेचर करे और वो इस तरह का जो एक जुर्म है कमिट करे, तो वो हाई ट्रिजन के उसमें आएगा, उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और जो हाई ट्रिजन की पनिशमेंट है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये इस वक्त आर्टिकल 6 के नारे भी बड़े चलने लग गए हैं आरिफ अलवी के बयान के बाद। दूसरा, आखिर में जाते जाते आपको एक अहम अपडेट भी देते जाऊं, तो शहबाज गिल ने बड़ा अहम इंकशाफ किया और वो कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को धमकी दी गई। इमरान खान कैदी नंबर 804, ये उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, ये तस्वीरें लगाई गई हैं उनके अकाउंट्स पर कि हमारी बात मान जाओ और मुल्क से बाहर चले जाओ, वरना सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये सारी अब तक की अपडेट्स हैं। इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।